Let's cut across live to Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju speaking on the opposition ruckus during the Prime Minister's speech. राष्ट्रपति महोदय का जो उद्बोधन हुआ उसका धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना रिप्लाई दिया है। सिर्फ दो चार इशू है जिसमें मैं प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। एक तो जब ओथ एंड एफर्मेशन होते हैं तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें तो राजनीति का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहली बार 6 जो शपथ दिलाने होते हैं, एक स्पीकर प्रोटेम और अन्य 5 सीनियर, टोटल 6 थे। 6 में से हमने आधा आधा किया, 3 विपक्ष की तरफ से और 3 अपने सरकार के जो जितना भी हमारे एनडीए के पार्टी से उसके तरफ से। तो उसमें विपक्ष के 3 लोग सहयोग नहीं किया। हमने इशू नहीं बनाए, उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें कोई बिजनेस चलाना नहीं है, एक शपथ दिलाने का प्रक्रिया है। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री और सदन का नेता अपना बात रखते हैं सदन में, तो उस समय सबको सुनना होता है, क्योंकि एक दूसरे पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे का जो बातें हैं वो सुन करके फिर आपको रिप्लाई देना या उसमें टोकना है, वो बाद में किया जा सकता है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और सुनने का भी अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बात रखने के लिए शुरू किया और उसी समय कांग्रेस और उनके कुछ साथियों ने जबरदस्त वहां हंगामा किया और पूरे प्रधानमंत्री जी का भाषण को व्यवधान किया, डिस्टर्ब किया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसको बोलने का पूरा समय दिया जाता है, ये परंपरा रही है। बीच में अगर टोकना है या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में टोका टोकी जरूर होते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा 2 घंटे भाषण को आप हल्ला करके स्लोगन करके बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है, वो पूरा देश का नेतृत्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद और उस पद का गरिमा, इसको ध्यान रखना हम सबका जिम्मेदारी है। खास करके जो संसद सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनका तो खास जिम्मेदारी होते हैं, क्योंकि हमने ओथ लिया हुआ है, शपथ लिया हुआ है संविधान का, और उसी संविधान हम लोगों को कहता है कि हम नियम से चले, हम नियम से बंधे हुए लोग हैं। जो लोकसभा में हुआ आपने देखा है, आज राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष पूरे अपने बात रखा और सबने सुना। बीच में टोका टोकी थोड़ा थोड़ा होते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बोलने के लिए जब खड़े हुए और कुछ ही समय हुए थे, उसी समय वहां से हंगामा शुरू कर दिया और 15-20 मिनट हंगामा किया, फिर वो वॉकआउट करके चले गए। उसमें माननीय सभापति की ओर से भी कड़ी निंदा की गई है और ये एक तरीके से सदन का नियम का भी अवहेलना किया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो ये हम सबको अच्छा नहीं लगा। फिर भी धैर्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट बहुत अच्छी तरह से
प्रधानमंत्री जी ने रखा। मैं पूरे जो मेंबर्स हैं जितने भी मौजूद थे हाउस में और सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्पीकर to take appropriate action. We are waiting for the action. This applies to everybody. No member is above the chair, above the rule. So nobody can expect to escape. There is no, a special privilege for anybody just because somebody comes from a privileged family. Everybody is equal and honorable member of the house. So if anybody wants to misuse his position by misleading the house, they will not easily get away. Rule will catch them. एक 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 बोलो एक 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 मिनट, हाँ, एक मिनट। लेकिन 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था और जिस तरीके से हंगामेदार रहा है, आने वाले सत्र की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। लग रहा है कि कोई गतिरोध टूट पाएगा इस तरीके से। देखिए, अभी भी निजी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरू में प्रमुख विपक्ष के नेताओं से मिले और अभी भी मिलते हैं। वो सब भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ग्रीटिंग्स किया और प्लेजेंटरीज एक्सचेंज भी करते हैं। व्यक्ति तौर पर हम लोगों का एक दूसरे के प्रति कोई हीन भावना, कोई दुश्मनी ऐसा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो प्रथा चलते आ रहा है, सिस्टम है, उसको बिगाड़ने का काम जो हमने अपील करने के बावजूद भी अपोजिशन के कुछ पार्टियों ने जो किया है, मैं उसी को खंडन करता हूँ। पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी हम विपक्ष के नेताओं से, सारे साथियों से मिलते रहेंगे। जो जो इस सदन में चुन के आए हैं, सब इस सदन से सदस्य हैं, उनसे बात करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम मिलते रहेंगे, हमारा कोई हीन भाव नहीं है। हमने सिर्फ इतना अपील किया है, जितना बोलना चाहिए आप बोलिए नियम के मुताबिक, लेकिन हाउस को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि हाउस देश का है और हम लोगों को जनता ने भेजा है। इसलिए किसी के कब्जे में हम काम नहीं करेंगे, हम संविधान के तहत हम काम करेंगे। मैं इसमें एक ऐड करता हूँ, एक मिनट मैं ऐड करता हूँ इसी में। आपने कल देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो कांग्रेस के लोग वेल में थे और लोग भी थे, लेकिन क्या सपा के लोग वेल में थे? क्या टीएमसी के लोग वेल में थे? ऐसे सीन आगे भी आपको देखने को मिले। जी। First of all, I would request everybody to go through what Honorable Prime Minister has said in the Rajya Sabha. In 2023 Independence Day address made by the Honorable Prime Minister, if you all remember, the opening of Honorable Prime Minister's address to the nation on the morning of the Independence Day, Honorable Prime Minister started with the appeal to the people of Manipur that the whole nation is with the people of Manipur. Honorable Prime Minister also spoke in detail in the previous 17 Lok Sabha also. So please go through what Honorable Prime Minister has in detail said about Manipur. One day discussion. नहीं वो तो बताइए। Sir, in the last 2 days, whatever has happened in the Lok Sabha, especially, there is a condemnation proposal which has been passed in the House. Remarks have been expunged by the Lok Sabha Speaker. Sir, you say that more action, you have requested for more action. I want to ask you, sir, under the rules and procedures of the Parliament, what action should be and can be taken against the heritage? Action will follow as per the rule under which the notice or appeal has been made. So if you see the provisions of the rules 115, then the Honorable Speaker will
give direction to the member to furnish the detail as to why and under what circumstances he has misled the House, and he must either substantiate it or apology or whatever is necessary. Or there are other means. If he fails to do anything, then Honorable Speaker may refer the matter to the Privilege Committee. So these are options. I can't speak on behalf of Honorable Speaker. I can only make an appeal on behalf of the government or on behalf of the members from our party.